यहाँ चर्चा हो रही है अनंत सिंह की नई नवेली गाड़ी के बारे में। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी के पीछे जो राजनीतिक चर्चा है वो हम आपको बताएंगे के बारे में कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मतलब इस पर गोलियों का असर नहीं कर होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बम प्रूफ भी है। मतलब गोली और बम, मतलब ये कौन सी गाड़ी ले ली है अनंत सिंह ने? उसी कह रहा है कि ऐसी गाड़ी तो शाहरुख खान के पास ही है, आकाश अंबानी के पास है, ये है वह है, वैसी गाड़ी खरीद ली छोटे सरकार ने वगैरह वगैरह। देखिए, आपने सही कहा, अनंत सिंह को अब अपनी जान पर खतरा हो गया और ये जो गाड़ी उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, कहीं ना कहीं उसकी घबराहट का ये सूचक है कि बहुनू मोनू ने इस पर काफी गोलियां चला दी और अनंत सिंह को भागना पड़ा, एकदम गिरते पड़ते जान बचा के दुम दबा के भागना पड़ा। महागठबंधन, अनंत सिंह के लिए चिंता की बात क्या है कि जो महागठबंधन है, यदि इसमें आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सारे लोग भूमिहार हैं। बिहार में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनके चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं। उन्हीं में से एक सीट है मोकामा। मोकामा इसलिए चर्चा में हमेशा रहती है क्योंकि वहां से अनंत सिंह आते हैं। अनंत सिंह जो बाहुबल से जाने जाते हैं। खैर, यहाँ चर्चा हो रही है अनंत सिंह की नई नवेली गाड़ी के बारे में। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी के पीछे जो राजनीतिक चर्चा है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है। सर, जरा खुलासा कीजिए, अनंत सिंह चूंकि तैयारी कर रहे हैं मोकामा से चुनाव लड़ने की और चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जदयू का टिकट मोकामा का जो अनंत सिंह को सौंपेंगे, चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह। अब गाड़ी भी खरीद ली गई है। सही कहा आपने, अभी गाड़ी काफी चर्चा में है। तो मोकामा का पूर्व विधायक अनंत सिंह बहुत खूंखार क्रिमिनल है, अभी बेऊर जेल में बंद है। उसने अभी 5-6 रोज पहले एक नई गाड़ी खरीदी है जिसके बारे में कहा रहा है कि 3 करोड़ की गाड़ी है। और दर्शकों को बता दूं, ये टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, लैंड क्रूजर है। और कहा जा रहा है इस गाड़ी के बारे में कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मतलब इस पर गोलियों का असर नहीं कर होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बम प्रूफ भी है। मतलब गोली और बम, मतलब ये कौन सी गाड़ी ले ली है अनंत सिंह ने? उसी पर मैं आ रहा हूँ। हाँ। तो ये है, उसके बाद गाड़ी आई तो उसकी जगदम्बा मंदिर में एकदम पूजा अर्चना हुई, अगरबत्तियां धूपबत्तियां दिखाई गई, पंडित जी ने मंत्रोच्चार कर दिया। उसके बाद जो अनंत सिंह के चमचे हैं वो काफी मतलब फील गुड कर रहे हैं, खुश हैं, कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ी तो शाहरुख खान के पास ही है, आकाश अंबानी के पास है, ये है वह है, वैसी गाड़ी खरीद ली छोटे सरकार ने वगैरह वगैरह। इसमें 2-3 पहलू है। एक तो ये पहलू है कि इस बात पर बात नहीं हो रही है कि ये कितने शर्म की बात है बिहार के लिए। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी इतना गरीब है कि उसके पास एक टूटी फूटी साइकिल भी नहीं। उसका सपना होता है एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदने का, एक आम आदमी का सपना। और यहाँ एक माफिया, एक खूनी हत्यारा और क्रिमिनल, वो 3 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है। ये तो मतलब क्या आपने बना दिया है, बिहार की क्या हालत कर दी है। ये पता चलता है किस तरह बिहार में माफिया राज है। एक बात तो ये, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी है, कहते हैं कि बम भी, अगर कोई धमाका भी होगा तब भी चोट नहीं पहुंचेगी जो गाड़ी के अंदर बैठा होगा। अनंत सिंह को मतलब खतरा गहरा है। सोनू मोनू से खतरा है कि किसी और से खतरा है? किससे खतरा है? खतरा तो खैर बहुत है। देखिए, आपने सही कहा, अनंत सिंह को अब अपनी जान पर खतरा हो गया और ये जो गाड़ी उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, कहीं ना कहीं उसकी घबराहट का ये सूचक है कि बहुत अनंत सिंह अंदर से खौफ खाया हुआ है। और ये मैं बता दूं दर्शकों को पृष्ठभूमि की, अनंत सिंह एक समय तो मतलब काफी पावरफुल लगता था क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। और अनंत सिंह की आवाजाही थी मुख्यमंत्री आवास में एक अणय मार्ग में, और पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती थी। अभी भी बेऊर जेल में अनंत सिंह को सभी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है, मोबाइल से लेकर सारी सुविधाएं। लेकिन इसी साल 22 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद से मतलब समझिए कि एक समीकरण बदल गया। 22 जनवरी को क्या हुआ, दर्शकों को मैं बताता हूँ कि पटना जिला में एक पचमहला थाना है। पचमहला थाना में एक गांव आता है नौरंगा जलालपुर। तो अनंत सिंह अपने लाव लश्कर के साथ उसी गांव में पहुंचा था कुछ पंचायती करने, क्योंकि अनंत सिंह खुद को छोटे सरकार समझता है। इसको लगता है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब इसी में निहित है। तो वहां वो पहुंचा तो उस गांव में 2 भाई हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, वो भी गिरोह चलाते हैं। तो सोनू मोनू ने इस पर काफी गोलियां चला दी और अनंत सिंह को भागना पड़ा, एकदम गिरते पड़ते जान बचा के दुम दबा के भागना पड़ा। और उसके बाद सोनू सिंह ने इंटरव्यू में भी कहा, कई चैनलों को अगले रोज कहा कि हम अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा देंगे। और ये भी सोनू सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई,
मतलब मेरी उम्र 34 की है और अनंत सिंह की उम्र 68 की है। तो बुजुर्ग को उसने चेतावनी दी कि युवा से मत टकराए, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि अनंत सिंह ने काफी हड़बड़ी में सरेंडर भी किया कोर्ट में और जेल भी चला गया। कुछ लोगों ने कहा अनंत सिंह से कि दादा अभी जेल में ही आप सुरक्षित हो, तो जेल में चला गया। उसके बाद देखिए वहां का जो अंडरवर्ल्ड है, मोकामा बाढ़ का जो अपराध की दुनिया है, उसमें अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया, है ना, जिसमें 6 लोग थे। एक तो विवेका पहलवान, एक सोनू सिंह, एक मोनू सिंह, एक सूरज भान, एक ललन सिंह और एक अशोक महतो। अच्छा। ये ललन सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं है, मोकामा वाला ललन सिंह है, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उसमें विवेका पहलवान जो है 2-3 महीने पहले उसकी मौत हो गई। तो अब महागठबंधन में 5 लोग बचे हुए हैं, लेकिन ये भी बहुत ताकतवर है। अभी देखिए 5-6 रोज पहले सूरज भान ने मोकामा में महाभोज के बहाने एक शक्ति प्रदर्शन जैसा किया जिसमें हजारों लोग आए। तो ये भी बहुत मजबूत महागठबंधन है। और इस महागठबंधन अनंत सिंह के लिए चिंता की बात क्या है कि जो महागठबंधन है, यदि इसमें आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सारे लोग भूमिहार हैं। सोनू सिंह भी भूमिहार, मोनू सिंह भी भूमिहार, ललन सिंह भी भूमिहार, सूरज भान भी भूमिहार। तो अनंत सिंह का जो अब तक एक कार्ड था कि भाई मैं भूमिहारों का हीरो हूँ, मैं भूमिहारों का नायक हूँ, और बहुत सारे भूमिहार उसको अपना हीरो समझते भी थे, एकदम अपने डीपी पर अनंत सिंह का फोटो लगाते थे और कूदते रहते थे छोटे सरकार। तो वो खत्म हो गया क्योंकि इस बार आपका पाला भूमिहारों से ही पड़ा है। तो इसलिए इस बार अनंत सिंह तो ने अभी पैरोल पर वो छुटा भी था, तो उसने कहा था, चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया था तो उसने अपने स्टाइल में कहा कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है। तो ये बात तो सही है कि जब पलटू राम ही आपका चपरासी है तो जदयू का जो टिकटवा है वो तो अनंत सिंह के जेबे में है। ये तो बिहार का बच्चा जानता है। लेकिन टिकटवा मिलने के बावजूद कि अनंत सिंह जीत पाएगा, ये लाख टके का सवाल। अब आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह के जीतने पर संशय हो गया है। पहले कहा जाता था कि भाई अनंत सिंह खड़े हो जाएंगे चुनाव में और खड़े खड़े जीत के घर चले जाएंगे, लेकिन अब ये नया माहौल हो गया है। नया माहौल है। जैसे कि एक समय था कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना सिवान में पत्ता भी नहीं खड़कता था, और अब का समय है कि 3 बार से शहाबुद्दीन की पत्नी लड़ के चुनाव हार रही है। तो दुनिया तो परिवर्तनशील है ना, गर्दिश में आ चुके हैं। सितारे गर्दिश में। वही बात अनंत सिंह का, एक समय ऐसा भौकाल टाइट था अनंत सिंह का कि लगता था कि मोकामा में तो इसके बिना एक पत्ता नहीं खड़केगा। लेकिन मैंने कहा ना कि 22 जनवरी की जो तारीख है वो एक समझिए एक ऐतिहासिक तारीख हो गई, जिसमें अनंत सिंह का वो सारा भौकाल खत्म हो गया और उसको एक बहुत पावरफुल चुनौती मिलने लगी। तो इसलिए अनंत सिंह तो अभी जेल में है, लेकिन चुनाव 4.5 महीने बाद है, तो मुझे लगता है उसके पहले जमानत मिल ही जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन गाड़ी से हाँ, और उसी गाड़ी से घूमेगा क्योंकि उसके, मैंने कहा ना कि उसके दिल में खौफ, मौत का खौफ पैदा हो गया। और जान की तो सबको चिंता होती है ना, अब छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो जान तो सबको प्यारी है ना। काला चश्मा लगा लेने से, मुझ पर ताव देने से कोई ये नहीं हो जाता है। अनंत सिंह को भी जान की चिंता है और सोनू मोनू गिरोह उसके खून का प्यासा है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर, आपने काफी डिटेल से जो जानकारी दी, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, देखिए हमने पहले ही बताया कई खबरों में कि बिहार में लगातार अपराध के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब यहाँ खुद जो बाहुबली नेता है, पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह, अगर वो इस तरह की लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ जैसी गाड़ी है, तो सोचिए कि खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है। और गैंगवार में जिस तरीके से शामिल रहे अनंत सिंह सोनू मोनू के साथ, खतरा और ज्यादा है। चुनावी साल है, कई बातें हैं जिन पर नजर रखनी जरूरी है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।